बदलते भारत की शान। फोन किया था क्या? कैसा है वो? जी उन्होंने फोन किया था, वो बिल्कुल ठीक है। उसे नौकरी मिल गई? जी उन्हें कपड़ों की दुकान पे नौकरी मिली है, 7,000 का वेतन है। 7,000 रुपए? एक बीए पास लड़के के लिए ये तो बहुत कम वेतन है बहू। पिताजी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जितने बेरोजगार हैं उतनी नौकरी है नहीं। फिर भी 7,000 रुपए से रतन को क्या फायदा होगा? ये तो खाने और रहने में ही खर्च हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि थोड़े दिनों के लिए यही नौकरी करेंगे, इससे बेहतर वेतन वाली नौकरी मिलते ही इसे छोड़ देंगे। क्या वो अनुपम के साथ ही रह रहा है? जी इस महीने तो अनुपम के साथ ही रहेंगे, अगले महीने अलग किराए का कमरा ले लेंगे। वे बता रहे थे कि शहर में एक कमरा का दाम 3,000 पड़ता है, रहने की जगह बहुत महंगी पड़ती है। और ड्यूटी कितने घंटे की है? सुबह 10 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे लौट पाते हैं। इसका मतलब उसे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। इतनी मेहनत के बदले उसे मिलेगा सिर्फ 7,000 रुपए। 3,000 घर के किराया देना होगा, फिर खाने में खर्च होगा। उसके पास बचेगा क्या बहू? वो कहते हैं कि शुरू में तकलीफ उठाकर काम करने से जो अनुभव मिलेगा वो जीवन में आगे जाके काम आएगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है बहू। अगर इतना मेहनत वो खेत में करता तो इससे ज्यादा वो कमा सकता था, और यहाँ तो उसे घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी, आप दिल क्यों दुखा रही है माँ जी? रात भर रतन की ही चिंता लगी रहती है। अपनी जीत के चलते वो शहर तो चला गया, मगर वहाँ वो ठीक से खाना खाता भी होगा या नहीं, कोई तो उसका ध्यान रखने वाला नहीं होगा। कुछ दिनों की ही तो बात है माँ जी। उन्होंने कहा था उन्हें अच्छी नौकरी मिलते ही वो हम सबको अपने पास बुला लेंगे और हम सब साथ साथ रहेंगे। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, पिताजी बात कर लीजिए। किसका फोन है? जी उनका फोन है। रतन बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिएगा। तुम्हारी माँ बहुत परेशान रहती है। वो पूछती रहती है तुम ठीक से खाना खाते हो कि नहीं। अरे रुको रुको रुको, अपनी माँ से बात कर लो। हाँ रतन बेटा,
माँ, मैं यहाँ अनुपम के साथ मिलकर खाना बना लेता हूँ। तुम बस मेरे चिंता मत करो। भूख लगने पर होटल में नाश्ता भी कर लेता हूँ। जिस दुकान में मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ 20-20 में चाय भी पिलाई जाती है। जैसे ही छुट्टी मिले घर आ जाना बेटा। आ जाऊंगा माँ, कुछ दिनों की ही बात है। मैं फोन रखता हूँ, तुम ख्याल रखना। ठीक है। किसानों की लागत में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सिंचाई सुविधाओं पे होने वाले खर्च पे हुई है। आज किसान खुद जीने के पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन समस्या का समाधान भी किया तो जा सकता है बेटा। मुझे तो कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहे हैं पिताजी। पिताजी, हाँ? भगवान तेरा भला करे। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बहू, बहू, आई पिताजी। जरा इधर आना। ये खत मुझे डाकिया दे गया। ये तुम्हारे नाम आया है। पिताजी, पिताजी। क्या बात है बहू? क्या लिखा है इसमें? पिताजी, मैंने जो गांव की शिक्षिका बनने के लिए जो परीक्षा दी थी, उसमें मैं पास हो गई हूँ और मुझे 1 तारीख से ही काम शुरू करने के लिए कहा गया है। भगवान को लाख लाख शुक्र है बहू। हमारी पढ़ी लिखी बहू अब हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएगी। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है? अरे पापरी, पापरी, हाँ, इधर आना। क्या बात है जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पापरी, हमारी बहू को हमारे गांव के स्कूल में मास्टरनी की नौकरी मिली है। सच? आपको दूसरी नौकरी मिली? नहीं रूपा, इतने दिनों में से मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ। हर जगह कंप्यूटर के जानकार का ही मांग है। गांव में रहकर मैं कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ले पाया। आजकल हर नौकरी में कंप्यूटर के जानकार का ही मांग है। सिर्फ बीए की डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। आप निराश क्यों होते हैं जी? मुझे गांव में शिक्षिका की नौकरी मिली है। मेरे वेतन से आप अपना कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ 3 महीने और 6 महीने की कोर्स चलाई जाती है। मैं दाखिला ले भी लूँ तो वहाँ जाने का समय नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक दुकान की नौकरी ही करनी पड़ती है।
तो आप गांव लौटकर आ जाइए। पास के कस्बे में ही आप अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। नहीं रूपा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ दिनों तक और संघर्ष करने दो, शायद कोई रास्ता निकल आए। आप ही मोहन जी है ना? जी, मैं हूँ मोहन। मैं सरकार के किसी विभाग से आया हूँ। जी कहिए, मुझसे क्या काम है? मुझे बताया गया है कि आप इस गांव का कर्मठ किसान हैं। असल में सरकार ने आप जैसे किसानों को मदद करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की है। मैं उसी योजना के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। कैसी योजना सर? चलिए बैठ के बात करते हैं। चलिए चलिए आइए। हाँ, ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मानसून पर खेतों का निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने हर खेतों को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रस्तुति की है। हाँ, अनाज हर देश की पहली जरूरत है। इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। हमारे यहाँ ज्यादातर किसान खेती के लिए बरसात के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार खेती के लिए बारिश पर कम से कम निर्भर करने की कोशिश कर रही है। अब प्रश्न है, ये सब होगा कैसे? इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर और जिला स्तर में कृषि सिंचाई योजना की प्रस्तुत कर रही है, जिसके जरिए सरकार किसी विभाग में पानी का सही प्रबंध कर सके और उसकी सही रखावट करना चाहती है, ताकि किसान अधिक फसल पा सके। सर, मैं तो आपकी पूरी बातें समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझ पाया हूँ कि इस योजना का लाभ उठाकर हम किसान घाटे की खेती को मुनाफे के खेती में बदल सकते हैं। सिंचाई की सही व्यवस्था हो तो एक साल में हम किसान एक ही जगह पर 4 फसलों की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, सरकार की यही तो योजना है। पानी का हर बूंद बहुमूल्य है, हर खेत में पानी। इस योजना का प्रधान मुद्दा इसके लिए जल संरक्षण, पानी के बहाव को रोककर सही उपयोग करना, जहाँ कोई संभव हो नदियों को जोड़ना, ताकि बाढ़ और सूखे दोनों मौसम में जल का बेहतरीन उपयोग हो सके। सर, मैं गांव के किसानों के साथ मिलकर इस योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। खेती हमारी जीविका है, हमें इसे लाभदायक बनाना ही होगा सर। हाँ। बहू, अब तो सरकार भी हमारी मदद करने के लिए आगे आ गई है। एक बड़े अफसर मुझसे मिलने को आए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वे हमारे खेतों तक साल भर पानी पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। इस तरह साल में हम लोग एक ही जगह पर 4 फसलें पैदा कर पाएंगे। तुम रतन से कहो बहू, वो शहर छोड़कर वापस गांव चला है। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ,
उसे मेरा हाथ बटाना होगा बहू। जी पिताजी, आज ही मैं उन्हें बताती हूँ। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हमारी शादी के 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इतने दिनों में मैं तुम्हारे लिए कोई नए गहने भी नहीं खरीद पाया हूँ। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम्हारे पति होने के नाते तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा ना, मैं आपके संग दुख सुख में हर हाल में सुखी रह सकती हूँ। मैंने कपड़ों या कीमती गहनों के लिए आपसे शादी नहीं की है। मैं खुद एक साधारण किसान की बेटी हूँ और मैंने अपनी सहमति से आपसे शादी की है। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे पसंद हो। मुझे खेती बाड़ी में कोई भविष्य नजर नहीं आता। मैं पिताजी को देखता हूँ, वो इतने मेहनत करने के बाद भी उन्हें परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। खेती अब घाटे का सौदा बन चुकी है। ये ठीक है कि पुराने तरीकों के चलते खेती में उतना लाभ नहीं हो रहा, मगर आप पढ़े लिखे हैं। आप पुराने तरीकों की जगह नए तरीके आजमा सकते हैं। पिताजी, अरे रतन बेटा, तू आ गया। तू आ गया बेटा। मैं जानता था बेटा, तू एक दिन जरूर लौट आएगा। बहू, बापरी, चल चल चल। अरे देखो कौन आया है। बहू, बहू। नमस्ते मैडम, नमस्ते।
रतन, मोहन, रतन, मोहन। हाँ, तुम्हारे लिए एक खुश खबरी है। सरकार ने तुम्हें जिले की सर्वश्रेष्ठ किसान घोषणा की है। हाँ, तुमने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की लाभ उठाकर अपने परिवार के साथ गांव के भी इज्जत बढ़ा दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपके सहयोग से ही मुमकिन हो पाया है। आइए